हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग मैट्रिक्स से क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में जो है 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है सब डिस्कशन करेंगे, कैसे हम फुल मार्क्स गेन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस फर्स्ट नंबर में लिखा गया है एफ एक्स गिवन है। ये 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है। 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चंस गिवन है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमें सिंस एफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 और 1 इस तरह से गिवन है। हमें अब मालूम करना है जो माइनस एफ बीटा। तो इसका मतलब है कि अल्फा के जगह पर माइनस बीटा पुट कर देंगे तो एफ माइनस बीटा मालूम हो जाएगा। तो इस अल्फा के जगह पर माइनस बीटा पुट कर देते हैं, तो एफ माइनस बीटा दैट इज तो कॉस माइनस बीटा माइनस साइन माइनस बीटा, यहाँ पर तो है नहीं अल्फा तो 0 हो गया, फिर साइन माइनस बीटा कॉस माइनस बीटा और ए 0 और ए 1 आ गया एफ माइनस बीटा। अब एफ अल्फा और एफ माइनस बीटा पे हमें जो प्रूव करना है उसका एलएचएस लिखेंगे। सिंस एलएचएस इक्वल टू एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा। अब दोनों को हम यहाँ लिख देते हैं। ये सारा स्टेप लिखना पड़ेगा। कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा 0, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा 0 0 0 1 इंटू, अब यहाँ पर एफ माइनस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा ही होता है। फिर साइन माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस बाहर होगा तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर साइन बीटा होगा ये 0, फिर माइनस साइन बीटा, फिर कॉस माइनस बीटा है कॉस बीटा ही रह जाएगा और ये 0, फिर ये 0 और 0 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस होता है कि एफ अल्फा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है और एफ माइनस बीटा भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ अल्फा 3 इंटू 3 और एफ माइनस बीटा जो है वो भी 3 इंटू 3 का है। तो हमारे पास फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड फैक्टर का रो सेम हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ऑर्डर मिलेगा एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा का जो ऑर्डर मिलेगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का रहेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमें रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हम एरो लिख रहे हैं, लेकिन हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पहले क्या लिया, रो ले लिया, फिर इसे हम लोग कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। समझने के लिए हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, इसको कॉस अल्फा को कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबको ऐड कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस अल्फा को कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा को साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है कॉस अल्फा को
साइन बीटा के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा और कॉस बीटा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस हो गया एक साइन अल्फा कॉस बीटा, और हमारे पास जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये सारा एलिमेंट जीरो है, तो कॉस अल्फा को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो प्लस एक जीरो और प्लस जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड रो में हमेशा थर्ड कॉलम में एवरी एलिमेंट जीरो ही आएगा। चलो फर्स्ट रो का हमें प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो को। सेकेंड रो को हम लोग उठाएंगे, सेकेंड रो को लेंगे बारी बारी से, एवरी कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो हम लिया, तो फर्स्ट ये सेकेंड रो लिया, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, तो ये प्लस कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आते हैं, तो साइन अल्फा को साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया। फिर कॉस अल्फा को कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस वहां प्लस हो रहा है, तो प्लस रखेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो थर्ड कॉलम का एवरी एलिमेंट जीरो है, तो टोटल रिजल्ट जीरो ही आएगा। अब रहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जीरो को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो हो गया, जीरो इंटू साइन बीटा जीरो हो गया, वन इंटू जीरो जीरो, ये टोटल रिजल्ट जीरो आ गया। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम में भी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट जीरो आ रहा है, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट भी हम देखें जीरो आ गया, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमें आ रहा है। तब यहाँ पर फार्मूला सेट करेंगे। अब देखो तो कुछ फार्मूला पे हमें आ रहा है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो cos a माइनस बी की ये फार्मूला है, cos a माइनस बी। यहाँ पे अगर मान लो साइन आप माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन कर लिए होते हैं, तो यहाँ पर हम रख करते हैं, देखो क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन कर लिए होते हैं, तो माइनस साइन कॉमन कर लिए रहते, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आता है ये माइनस, रिजल्ट माइनस बाहर हो जाता है, कितना हो जाता है ये साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और ये माइनस बन जाता माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो रिजल्ट कितना हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला आ जाता। तो माइनस कॉमन करने से साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये टर्म तो ये जीरो ही रहा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फिर फार्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर यहाँ पर फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला हो गया। फिर ये जीरो, फिर जीरो जीरो और ये वन। इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आरएचएस में लिखेंगे। आरएचएस में लिखेंगे हम लोग क्या कि एफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको निकाल के देखना है क्या आ जाएगा, एफ अल्फा माइनस बीटा। तो एफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो अल्फा की जगह पर एफ अल्फा गिवन है, तो अल्फा की जगह पर अल्फा माइनस बीटा को रिप्लेस करेंगे। तो अल्फा की जगह पर जब अल्फा माइनस बीटा रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हमारे पास जितने जगह पर अल्फा है सारे जगह पर अल्फा माइनस बीटा हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा रिप्लेस करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा, ये cos ये अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और फिर ये जीरो रहा, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा,
फिर ए कॉस अल्फा माइनस बीटा और फिर 0, फिर 0 0 और ए 1। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स मिला जो आर्टिस में एफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिला और एफ अल्फा इंटू एफ बीटा की वैल्यू हमें सेम मिला। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सिंस एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा हेयर एफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमें प्रूव हो गया। इतना स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चंस हमें फुल 5 मार्क्स मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, इफ ए मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें शो करना है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो देखेंगे क्या, सबसे पहले हमें ए क्यू मालूम करना है। ए क्यू मालूम करने के लिए ए स्क्वायर मालूम करना होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, तो ए को हमने 2 बार लिखा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बारी बारी से हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट रो रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 1 आ गया, फिर प्लस लिखेंगे, इसका एवरी एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 0 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आएगा, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 आएगा, ऐड हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 0 आएगा, फिर इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फिर 0 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2 रहा, फिर 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इंटू 1, तो ये 0 रह गया, प्लस 2 इंटू 0, फिर ये 0 रह जाएगा, फिर 1 इंटू 2, फिर 2 हो गया। तो फिर सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ आएगा 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0। अब फिर क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 2 0 रह गया, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3। ये हमारा सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, 1 0 है। फिर अब थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 1 इंटू 0 1 3 इंटू 3 9। ये हमारा ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 5 रह जाएगा, ये 0 हो गया और ये 8 बन जाएगा, फिर ये 2 होगा 4 होगा 5 होगा 8 होगा 0 और ये 13। हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गया। लेकिन हमें निकालना है कितने की वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू निकालना है। ये हमें मिला ए स्क्वायर और ए क्यू की वैल्यू हमें फाइनली निकालना है।
तो ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए कर लो या ए इंटू ए स्क्वायर कर लो, कहीं भी दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलो ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं हम लोग, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। ए स्क्वायर की जगह पर 508 245, फिर लिखेंगे 0813 8013 और इंटू ए रखेंगे, ए तो हमारे गिवन है 1021203, हमें ए क्यू मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, ए क्यू की वैल्यू आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करके आएगा वो देखते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन, रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 5 2 8 इंटू 2 8 16 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 0 5, हमारे पास 0 रिजल्ट हो गया, और 2 इंटू 0 0 रिजल्ट हो गया। फिर 8 इंटू 0 0 रिजल्ट आया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आते हैं, तो 5 2 10 प्लस 0 और प्लस 24। फिर सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, 2 0 10 0 8 0 4 4 15, फिर लिखेंगे 8 0 26 0 0 0 16 0 39। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ए क्यू की वैल्यू मिला, ए क्यू की जगह पर 21 0 और 34, फिर 12 8 23 34 0 55, ये 55, ये ए क्यू की वैल्यू मिला। अब हमें निकालना है, जो हमें प्रूव करना है उसको पहले लिख लेते हैं। उसे प्रूव करने के लिए एलएचएस लिख लेंगे। एलएचएस में हमें प्रूव करना है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब ए क्यू की वैल्यू हमने लिखा, ए क्यू की वैल्यू हमें मालूम हो गया, तो लिखेंगे 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस। अब यहाँ पर देखो ये क्या कर लेंगे हम लोग, 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का रिजल्ट हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम साइड में कहीं 6a स्क्वायर का रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, तो 6a स्क्वायर के 30 आएगा, 0 6 के साथ एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 48 12 24 30 48 0 18 78। अब 6a स्क्वायर की वैल्यू आया, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 30 0 48 12 24 30 48 0 78। अब रहा हमें 7a, तो a मल्टीप्लाई a, तो यहाँ मालूम है, तो 7a इक्वल टू लिखेंगे 7a, तो a में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 0 14 7 0 14, फिर 0 14 1 7 0
14 7 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 के साथ 14 2 14 0 और 21 इरा में, फिर 2i, तो i की वैल्यू तो सिंस है यहाँ पर लिखना है, साइड में लिखना है सिंस है, इसके साइड में जगह होगा i इक्वल टू थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें i हुआ। तो 2i इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट में, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह से मिला हमें टोटल मल्टी एडिशन से हमारे पास LHS में मिला। अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया 21, अब -30 +7 और +2, तो प्लस वाला के साथ कर देते हैं 7, यहाँ पर कितना होगा 7 + 2 9 और +21 30 और -30, तो 0 एलिमेंट हो गया। फिर 0 0 0, तो इसका मतलब ये एलिमेंट तो 0 ही होगा। फिर क्या रहा 34 -48, तो यहाँ पर देखेंगे 14 और 34 को ऐड कर देंगे 48, और 48 और -14 8, तो ये 0 रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से एवरी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होने के बाद एवरी एलिमेंट 0 आ रहा, तो इसमें से क्या करेंगे 8 और 14 12 और +2 14 24 24 -24, एक भी एलिमेंट 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, इस एलिमेंट को जोड़ेंगे 23 प्लस में है 7 30 और 30 और -30, ये भी एलिमेंट 0 आ गया। तभी 34, अब यहाँ पर से 34 + 14 34 + 14 48 आएगा, और 0 है तो फिर -48, ये भी एलिमेंट 0 आ गया, ये सारा एलिमेंट 0 आएगा। फिर 55 है और 21 को ऐड कर देंगे तो 56 + 76 को फिर 2 से ऐड करेंगे 78 i -78 है, तो 0 रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें LHS = RHS हो गया, हेंस प्रूव। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टेप को हम और लिखेंगे कि जो पहले तो AQ की वैल्यू क्या है, फिर 6 × a² की वैल्यू क्या है उसे लिखेंगे, और 7 × a की वैल्यू क्या है उसे लिखेंगे, फिर हम 2 × i की वैल्यू क्या है, फिर मल्टीप्लाई करके बाद ये स्टेप लिखेंगे, फिर उसको एडिशन करेंगे, तो हमें चांसेस है फुल मार्क्स मिल जाएगा।